हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? पूरा जो लेसन था ह्यूमन इवोल्यूशन का, मैनकाइंड इवोल्यूशन का, वो हमने देखा था। हमने होमो सेपियंस देखा था, होमो हैबिलियस देखा था, होमो इरेक्टस देखा था, फिर उसके बाद नेंडरथल्स मैन देखे थे, है ना। मतलब पूरा जो लेसन था हमने बहुत अच्छी तरीके से कवर किया था। अब इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। सो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बोला है हमें? होमो इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स, होमो क्या है? लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है हमें यहाँ पे पूछा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे होमो मतलब क्या होता है? मैन। नाउ द नेंडरथल प्राइमरीली लिव्ड इन, नेंडरथल कहाँ रहा करते थे? केव्स में। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Answer is question in one sentences. Who is said to have first made tool like the hand axe? सबसे पहले टूल्स किसने बनाया हैंड एक्स के जैसे? तो ये बनाया होमो इरेक्टस ने। होमो इरेक्टस इज सेड टू हैव फर्स्ट मेड टूल लाइक द हैंड एक्स। ठीक है, होमो हैबिलियस ने बनाए थे, बट वो उतने इफेक्टिव नहीं थे और हैंड एक्स के जैसा भी उन्होंने कुछ नहीं बनाए थे। हैंड एक्स के जैसा जो टूल है वो किसने बनाया था? होमो इरेक्टस ने बनाया था। स्क्रीनशॉट लो। व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या होता है? Heredity is a passing of a physical and mental characteristics from one generation to the next through genes. अब देखो, जो हेरिडिटी है, सपोज ये एक जनरेशन है, ये अपनी फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन करती है नेक्स्ट जनरेशन को, फिर ये अपनी फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन करेंगी नेक्स्ट जनरेशन से। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स पास होते हैं किसके थ्रू? जीन्स के थ्रू उन्हें। ठीक है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स पास होते हैं, जिसके थ्रू पास होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जीन्स। सो हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी इज द पासिंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट टू द जीन्स। इज दैट क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव रीजन द नेंडरथल बिकेम एक्सटिंक्ट। अब इतना अच्छा तो चल रहा था नेंडरथल मैन के साथ, फिर ये एक्सटिंक्ट क्यों हुए? फिर ये एक्सटिंक्ट क्यों हुए? तो देखो, फिर एक्सटिंक्ट क्यों हुए? सो नेंडरथल बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू अडैप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट विद होमो सेपियंस। दे कुड नॉट कम्पीट फॉर सर्वाइवल। अब देखो, सबसे पहला जो नेंडरथल मैन्स थे, वो जब इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो इसे अडेप्ट नहीं कर सके। हमने देखा था इसे अडेप्ट नहीं कर सके, और जब कोई स्पीसीज एडेप्टेशन नहीं कर पाता तो वो ऑब्वियसली एक्सटिंक्ट हो जाता है। और साथ ही में जो नेंडरथल मैन्स थे उनका कॉन्फ्लिक्ट होने लगा होमो सेपियंस के साथ, तो वो क्या कंपीट नहीं कर पाए और सरवाइव नहीं कर पाए। ठीक है, सो द नेंडरथल बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू अडैप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट विद होमो सेपियंस। They could not compete for survival. Now next, human could produce subtle and varied type of sound. Yeah, why? Human could produce subtle and varied sound because they fully developed larynx, flexible tongue and strong mouth muscle which allow better voice modulation. अब हमने देखा था कि जो humans थे उनमें larynx जो है वो fully developed हुई, टंग जो थी वो फ्लेक्सिबल थी, माउथ जो था वो माउथ की जो मसल थी वो स्ट्रॉन्ग थी, जिसके वजह से ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ साउंड्स निकाल सकते थे, है ना। वेराइटी ऑफ साउंड क्रिएट कर सकते थे। सो क्या रीजन हुआ इसका? इनके पास फुल्ली डेवलप्ड लैरिंग्स था, फ्लेक्सिबल टंग थी, माउथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मसल्स थी, है ना, जो कि बेटर वॉइस मॉड्यूलेशन देता था। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो रीड द क्लू गिवन बिलो एंड फाइंड द वर्ड। ओके, ये पजल है, हमें सॉल्व करना है। ह्यूमन वो स्टूड अपराइट, ऐसे ह्यूमन जो
सीधा खड़े रहते थे। कौन थे? होमो इरेक्टस। चलो अब यहाँ पे हमें ढूंढना है होमो इरेक्टस कहाँ है, तो वो है यहाँ पे, होमो इरेक्टस। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ साउंड दैट नेंडरथल कुड मेक, दैट इज ग्रंट। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ग्रंट कहाँ है? ग्रंट, ग्रंट, वेयर इज ग्रंट? GRUNT, ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन हु यूज देयर हैंड। अब ऐसे ह्यूमंस जो हैंड का यूज करते थे, दैट इज होमो हैबिलिस, ठीक है। सो ये है होमो हैबिलिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो सेपियन सेपियन बिगेन टू ग्रो दिस इन फील्ड। अच्छा, तो वो अपने फील्ड में क्या उगाते थे? दैट इज सीरियल्स। सीरियल्स कहाँ है? सीरियल्स कहाँ है? चलो ढूंढो, सीरियल्स, where is cereals? Where is CE? Okay. ये देखते हैं जब तक। नेक्स्ट, पीस ऑफ स्टोन यूज टू मेक टूल्स, ये क्या था? फ्लेक्स था, है ना? फ्लेक्स, ये कहाँ पे है अपना? ये फ्लेक्स। नेक्स्ट, it kept homo erectus warm although they could not make it, that is fire। उन्हें आता तो नहीं था कैसे बनाते हैं, बट वो उन्हें यूज करना बरोबर आता था, ठीक है। वाइल्ड फायर के थ्रू वो यूज करते थे ये फायर। द कंट्री इन विच रिमेन ऑफ होमो हैबिलियस वर फाउंड। होमो हैबिलियस का जो एविडेंस था वो कहाँ पे पाया गया? अफ्रीका, ठीक है। वो कहाँ पे पाया गया? अफ्रीका में, अफ्रीका में केन्या, ठीक है। यहाँ पे हम केन्या भी लिख सकते, केन्या और तंजानिया। सो ये आ जाएगा यहाँ पे केन्या। अ वे ऑफ प्रिपेयरिंग फूड दैट नेंडरथल यूज। नेंडरथल क्या यूज करते थे फूड को प्रिपेयर करने के लिए? दैट इज वो रोस्ट करते थे। वो क्या करते थे? रोस्ट करते थे। तो यहाँ पे आ जाएगा रोस्ट, ठीक है। अब देखो, होमोसेपियंस जो थे वो क्या ग्रो करते थे फील्ड में? सीरियल्स या ग्रेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ग्रेन मिल गया। ग्रेन कहाँ है? ये ग्रेन। इज दैट क्लियर? नाउ अ टूल मेड बाय होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ने कौन सा टूल बनाया था? हैंड एक्स। इन्होंने क्या बनाया था? हैंड एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हैंड एक्स। होमोसेपियन कुड डू दिस टू मेक पिक्चर्स। पिक्चर्स बनाने के लिए होमोसेपियंस क्या करते थे? ड्रॉ करते थे, है ना? पिक्चर्स बनाने के लिए होमोसेपियंस क्या कहते थे? ड्रॉ करते थे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ड्रॉ, और यहाँ पे ड्रॉ कहाँ पे है? लेट्स फाइंड आउट। दिस इज DRAW, ठीक है। नाउ ह्यूमन कुड यूज देयर हैंड बिकॉज दे लर्न टू स्टैंड ऑन टू ऑफ दीज। अच्छा, फीट, यहाँ पे क्या आएगा? लेग्स। लेग्स आएगा या फीट आएगा? इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आ जाएगा फीट। जो ह्यूमंस थे वो फीट पे खड़े होने लगे, 2 फीट से चलने लगे, जिसके वजह से वो अपने हाथों का यूज इजीली कर सके। द कंट्री इन विच रिमेन ऑफ नेंडरथल वर फर्स्ट फाउंड। सबसे पहले
ऐसी कंट्री जहाँ पे नेंडरथल्स मैन का एविडेंस या रिमेन सबसे पहले मिला, तो वो कौन सी थी, हमने देखा था जर्मनी। वो कौन सी थी, जर्मनी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जर्मनी। नेक्स्ट, these were buried with them when नेंडरथल्स die। अब नेंडरथल जब मरते थे तो क्या ब्यूराइड करते थे, टूल्स, है ना, हॉर्न्स। तो यहाँ पे हमें हॉर्न्स मिल गया, ये, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे हो गया हमारा पजल कंप्लीट, और पजल के साथ ही हमारा जो लेसन था वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेसन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कोई डाउट है तो कमेंट करो, ठीक है, और लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।